नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में निवास करने वाला एक युवक जो कि विदेश में कार्यरत है, उसके बारे में गत 2 महीने से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, जिसको लेकर परिवारजनों में काफी अधिक चिंता है। और इसी को लेकर मेनारा समाज के कई लोगों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री के नाम ज्ञापन देकर इस युवक के बारे में जानकारी जुटाए जाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में निवास करने वाले एवं हाल में उदयपुर में पानेरों की माधुरी निवासी मुकेश मेनेरिया लगभग 7 वर्ष पहले दिल्ली के एक दंपति के साथ विदेश गया था, लेकिन अब तक वह वापस लौट नहीं पाया है, जिसको लेकर परिजनों में काफी अधिक चिंता हो रही है। परिजन मुकेश की सकुशल वतन वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय एवं प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को मेनारा समाज के कई लोगों ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुकेश के बारे में पता लगाए जाने की मांग की, जिन्होंने बताया कि उसे रसोई के काम से ले गए थे एवं उसे कई अन्य काम करवाए जा रहे हैं एवं शारीरिक यातनाएं दी जा रही है और कई दिनों से तो अब उससे बातचीत करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। और अंतिम बार जब कॉल किया गया था तो ये भी धमकी दी गई कि सलामती चाहते तो किसी भी कार्रवाई मत करना। बंद कर दिया हो या जेल में डाल दिया हो या उसका मर्डर कर दिया हो, तो पता है, उसका पता नहीं है। आज पिछले 2 महीने से रांची से उनका कोई फोन भी बंद है और माता पिता से, परिवारजनों से कोई संपर्क नहीं। हम भारत सरकार से, विदेश मंत्री से अपील करते, ज्ञापन देने आए। मेनारा समाज के सभी प्रबुद्ध जन, पंच पटेल सभी यहाँ इकट्ठे हुए, सभी गांवों के पंच पटेल इकट्ठे हुए और वो सभी यहाँ ज्ञापन देने आए विदेश मंत्री को, कलेक्टर साहब के थ्रू, कि आप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को ज्ञापन देने आए कि आप सभी हमारे मुकेश जी मेनारिया की घर वापसी का कोई न कोई रास्ता अख्तियार करें। और बुजुर्ग माता पिता जो उनकी पत्नी का रो के बुरा हाल है, बच्चा परेशान है, वो युगांडा के लिए खुद निकल गया है। पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की एवं इस संबंध में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राजस्थान सरकार की विफलता को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्टर से जोरदार प्रदर्शन किया एवं भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद से ही राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति जहां बिगड़ी हुई है, वहीं आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं को भी एक के बाद एक बंद किया जा रहा है। बिजली के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है एवं बिजली के बिल अब दुगुने या उससे अधिक आने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस बारे में बताया कि गुस्सा बढ़ेगा। सरकार बनी है जब से पूरी राजस्थान की जनता त्रैमान कर रही है, लेकिन इसके बाद भी ये 25 सरकार कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जो ज्ञापन आया था वो हमने कलेक्टर के मार्फत भेजा है और समस्त जिले के कांग्रेस जन आज एकत्रित हुए। हमारे चौटासरा जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी ब्लड डोनेशन भी है और ये ज्ञापन भी देना था, वो ज्ञापन दिया। और साथ ही बद्रीलाल और 3-4 हमारे बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा एमडी डेयरी ने कराया है, उसका भी ज्ञापन एसपी साहब को देने के लिए हमारे साथी गए हुए हैं। तो इस प्रकार से फर्जी मुकदमे दर्ज करके गलत तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग करके कार्यकर्ताओं को परेशान करने का करेगा, तो इस प्रकार के आंदोलन होंगे। हम तो जनता के हित में आंदोलन करने वाले लोग हैं। अगर जनता पीड़ित है, बिजली नहीं आ रही, खाद नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आंदोलन करेंगे तो करेंगे। इसके लिए कितनी मुकदमे दर्ज हो तो कोई बात नहीं। आज डेयरी की स्थिति राजनीति करके बिल्कुल खराब कर दी है, उसके बाद भी मुकदमे दर्ज और कर रहे हैं और सब क्रेडिट एमडी ले रहा, तो फिर जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता कहाँ है? तो इस प्रकार का राज तो कभी देखा नहीं। मैं भी सहकारिता मंत्री रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का अन्याय तो कभी जिले में मैंने तो नहीं किया किसी के भी साथ। हमारे भी वहां बसेड़ा की सोसाइटी को 2 बार नोटिस दिए, दोनों बार हाई कोर्ट से रजिस्ट्रेट होकर आगे खड़ा होना पड़ा। मेरा जब फुटबॉल का
अध्यक्ष है जिला का, तो उसको मतलब हटाया गया, उसको भी हाईकोर्ट से स्टे ला के बैठना पड़ा। तो इस प्रकार से बदले की भावना से काम करने वाले लोगों की सरकार है, तो हम इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे। यूथ कांग्रेस पूरी आई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में व्यापक पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 550 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 60वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान पूर्व मंत्री हृदयलाल आना, सुनील सिंह जाड़वत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बैरूलाल चौधरी के साथ ही कांग्रेस के अन्य कई नेता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस शिविर में भाग लिया और साढ़े 4 बजे तक आयोजित इस शिविर के दौरान कुल 549 यूनिट रक्तदान हुआ। इसी तरह का एक अन्य रक्तदान शिविर मंगलवार को श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में भी आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किए जाने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ के साथ ही राजस्थान के अन्य कुछ जिलों में भी इसी तरह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में आयोजित इस रक्तदान शिविर को लेकर न केवल चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के बल्कि जिले के अन्य स्थानों से आए युवा कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग लिया। कई कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने 2-3 बार से भी अधिक बार रक्तदान किया और इससे पूर्व वह रक्तदान कर चुके हैं, जिन्होंने बताया कि यह उनका तीसरा या चौथा रक्तदान है। हमारा जितना हो सके मानवता के लिए रक्तदान पूरा करवा सके, ताकि आज हमारे कल डोटासरा जी के जन्मदिन है, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का, उसी के संदर्भ में हमने रक्तदान शिविर रखा है। और हम चाहते हैं कि मानव सेवा में रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यकर्ता रक्तदान करें और किसी के काम आ सके। श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के 60वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी में शिविर आयोजित किया जा रहा है। क्या माना जाए कि कितना जो है रक्तदान शिविर यूनिट जो बात करें, कितना उम्मीद है? करीब 600 यूनिट के आसपास हो जाए। तो पूरे राजस्थान में हो रहा है क्या चित्तौड़ में आयोजित किया गया है? राजस्थान का मुझे जानकारी नहीं, लेकिन चित्तौड़ का यह चित्तौड़ में हो रहा है। डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों के कारण नारियल के भाव में जहां तेजी से बढ़ोतरी हो गई है, वहीं अन्य फलों में भी इन दिनों काफी अधिक तेजी है। व्यापारियों का कहना है कि यह सब कुछ डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों के कारण हो रहा है, क्योंकि किसान भी ऐसे लोगों को प्रतिदिन नारियल पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। एवं वहीं दूसरी ओर अनार के भाव भी तेजी से बढ़कर 250 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों का प्रकोप फैलने से नारियल पानी की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान चित्तौड़गढ़ में प्रतिदिन लगभग 10,000 नारियल के पानी के पीस की बिक्री हो रही है। मांग बढ़ने के कारण नारियल के पानी के भाव में भी काफ़ी अधिक उछाल आ गया है। इसी तरह अन्य फलों के भाव में भी तेजी आ गई है। थोक मंडी में नारियल पानी की थोक रेट 50 रुपये प्रति पीस चल रही है, जबकि खुदरा में यह 60 से 70 रुपये प्रति पीस बिक रहे हैं। डेंगू के रोगियों के लिए नारियल पानी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इस कारण नारियल की मांग में तेजी बनी हुई। न केवल नारियल बल्कि अन्य जो फल हैं उसके भाव में भी काफ़ी अधिक तेजी है, जिसमें प्रमुख रूप से कीवी भी शामिल है। कीवी के भाव में भी इन दिनों काफ़ी अधिक तेजी है, जो कि डेंगू के मरीजों के लिए काफ़ी अधिक लाभदायक माना जाता है। फल विक्रेताओं का भी कहना है कि जब से डेंगू के बारे में शिकायतें आने लगी है और मरीज सामने आने लगे, तब से इसके भाव में तेजी होने लगी। अनार जो कि कुछ दिनों पहले तक आसानी से 100 से 150 रुपये किलो मिल रहा था, उसी अनार के भाव अब
250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। फिर चाहे एप्पल हो, केला हो या चीकू हो, अन्य कोई भी फल हो, इन दिनों सभी के भाव आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि हर घर में मौसमी बीमारियों से कोई न कोई पीड़ित है। मौसमी बीमारियों में चाहे किसी भी तरह का फल हो, वह मरीजों के लिए वरदान माना जाता है। मौसम नहीं होने के बावजूद बाजार में इन दिनों बाहर का तरबूज एवं खरबूज भी बिकने के लिए आ रहा है, जबकि बड़ी मात्रा में पपीते की बिक्री भी इन दिनों काफ़ी अधिक तेजी पर है। कई लोग इन दिनों पपीते का भी सेवन कर रहे हैं। इन दिनों नारियल कर्नाटक और गुजरात से आ रहा है। नारियल पानी का सीजन मार्च से नवंबर तक रहता है। चित्तौड़गढ़ में पूर्व में प्रतिदिन 7-8 हज़ार पीस नारियल पानी की खपत हो रही थी, लेकिन नगर के एक फ्रूट व्यवसायी राजू अहिर के अनुसार इन दिनों लगभग 10,000 नारियल प्रतिदिन चित्तौड़गढ़ में बिक रहे हैं। फुटकर दुकानदार होलसेल मंडी से नारियल एवं अन्य फल खरीदकर खुदरा भाव से बाजारों में बिक्री कर रहे हैं और यही कारण है कि इन दिनों जगह जगह नारियल की बिक्री जोरों पर है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी के एमडी सुरेश सेन ने गत दिनों राजपीत थाना में इस आशय का मामला दर्ज करवाया कि उसके ऊपर एमडी के चेयरमैन के समर्थकों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसको लेकर सेन समाज ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर डेयरी चेयरमैन बदीलाल जाट ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए इस आरोप से इनकार किया कि उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि कार में सवार उनके समर्थक थे और उनकी कार थी। एमडी डेयरी चेयरमैन का कहना है कि एमडी को आरोप लगाने से पहले उनकी कार के बारे में भी अध्ययन कर लेना चाहिए कि जिस कार के बारे में वह आरोप लगा रहे हैं वह कार उनकी भी है या नहीं। चेयरमैन साहब, गत कुछ 2-3 दिन से एक चर्चा चल रही है, सरस डेयरी के एमडी पर जो हमला हुआ उसमें यह कहा जा रहा है बदीलाल जाट के समर्थक शामिल थे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण आरोप लगाया गया है। जब से ये एमडी चित्तौड़ में ज्वाइन करी है तब से ये पूरी राजनीति कर रहे हैं और पूरी पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी मैं वहाँ मीटिंग में गया था, मीटिंग में मेरे संबोधन के बाद में मैं निकला तो उन्होंने आरोप लगाया था कि चेयरमैन ने 120 करोड़ का कर्जा ले लिया था और मैंने उतारा है। तो लोगों ने ये पूछा उनसे, सचिव ने, कि भाई कर्जा किस पे लिया? तो घी और पाउडर पे। तो घी और पाउडर पे लेके आपने कैसे उतारा? तो मैंने बेच के। तो जब माल पड़ा है उसको बेचना है, उस समय डिमांड नहीं थी गत वर्ष मार्केट में, अब बेच के आपने कर्जा उतार दिया तो फिर आप बदनाम क्यों कर रहे हो चेयरमैन? इस मामले को लेके बहस हो गई थी सचिव में और एमडी में, तो कुछ धक्का मुक्की हुई, उसको एक राजनीतिक रूप देके और एमडी खुद धक्का मुक्की के चलते वो मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाह रहे थे, लेकिन राजनीतिक लोग भीलवाड़ा पहुंचने के बाद में फिर उनको वापस बुला के रात को 10 बजे थाने में पहुंचा के, बल्कि ये सही 4:15 बजे के आसपास का धक्का मुक्की की घटना थी। उस घटना को उस मीटिंग में जो मंच पे बैठे थे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि प्रकाश जाट और ये वीपी सिंह यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और रतन जी जाट, उनको वो मंच पे बैठे और उनको कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों के भी जबरदस्ती नाम लिखा के घसीटे जा रहे हैं। तो ये एक पूरा तरह राजनीतिक मतलब एमडी यहाँ चित्तौड़ में राजनीति करे और राजनीतिक मैटर ही है। तो आप कहना चाहते हैं कि उन पर हमला कोई हुआ ही नहीं? हमला बिल्कुल नहीं हुआ, एक धक्का मुक्की मैटर, उन्होंने मेरे पे गलत आरोप लगाया उसका कि तुम ये कैसे हो, एक मीटिंग का एक धक्का मुक्की वाला मैटर है, न वहाँ कहीं उनको लगी है, न कोई चोट है, न कोई मारपीट है, बल्कि एक गलत तरीके से बयानबाजी करके एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए बदनाम करने की वजह से। तो डेयरी जो एमडी है उनका ये भी आरोप है जो कार है वो कार जो है डेयरी के चेयरमैन की थी जिसमें सवार होकर आए हमलावर। ये एमडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल आदमी है। ये RJ09 UA 4007 नंबर की स्कॉर्पियो बता रहे हैं, जबकि RJ09 UA 4007 मेरी इनोवा है। इन लोगों को यही पता नहीं, आरोप लगाने में तो थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि RJ09 UA 4007 इनोवा है, स्कॉर्पियो नहीं है। अब उसका FIR में नाम दिखा रहे हैं कि चेयरमैन की गाड़ी। तो ये एक तरह से आप समझ ही सकते हो
जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि गाड़ी कौन सी है, क्या गाड़ी तो हर व्यक्ति के पास में गाड़ी है, मुझे गाड़ी भेजने की जरूरत है। और अगर मेरे ऊपर अगर ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो मीटिंग में कोई मारपीट होती है क्या? एक मीटिंग होती है जोनल मीटिंग में कभी मारपीट करनी होती तो रास्ते में रोज आ रहे कभी क्या करा लेते। अगर ऐसे ही अगर बदनीयती और इस तरीके से अगर मारपीट करने की घटनाएं करनी होती तो आप भीलवाड़ा जा रहे हो, रोज चित्तौड़ जा रहे हो, दुनिया में आप घूमते फिरते हो। अगर मेरे को ऐसा करवाना हो, अगर गुंडे भेज के इनको पिटवाना हो तो मैं कोई मीटिंग में गुंडे लेके जाऊँगा और वहाँ पिटवाऊँगा। ये एक एमडी के खिलाफ लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन भ्रष्टाचार को लेकर? है भ्रष्टाचारी आदमी है, सामने से दिख रहा है। भीलवाड़ा में जेल में रह चुके हैं, भीलवाड़ा में इनके कुट्टी मशीन का घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई है, उसमें आप सस्पेंड हुए। यहाँ चित्तौड़ में आके आपने जो ठेका सिक्योरिटी का सैनिक कल्याण बोर्ड कर रही थी उसको प्राइवेट करने की कहाँ जरूरत पड़ गई आपको? क्यों आपने प्राइवेट सिक्योरिटी को देके 36 आदमी पोस्टिंग है, 16 आदमी से काम चल रहे हैं, 20 लोगों की तड़का खा रहे हैं। ये लेबर का ठेका जो 4% में चलता था उसको 10% में देने की कहाँ जरूरत पड़ गई? बीएमसी की आईडीएमसी भारत सरकार की कंपनी वो मेंटेनेंस करती है, उसको आप हटा के सारी सरकारी कंपनियों को हटा के प्राइवेटाइजेशन में करने का क्या जरूरत पड़ गई? कुल मिला के सब जगह से कमीशन चाहिए, भ्रष्टाचारी को पैसा चाहिए, सीधी सी बात। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर एवं अन्य कई अधिकारियों कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्टर परिसर में साफ सफाई की एवं अन्य कई कार्यालयों में भी स्वच्छता अभियान के तहत सोमवार को साफ सफाई की। हालांकि ये अच्छी पहल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल एक दिन की साफ सफाई से इस तरह कलेक्ट्रेट साफ सुथरा रह सकता है, अन्य कार्यालय साफ सुथरे रह सकते हैं? इसके लिए आवश्यक यह है कि कार्यालयों में प्रतिदिन साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत जिला कलेक्टर ने सोमवार को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कलेक्टर परिसर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत सार्वजनिक स्थानों से शुरू की गई थी, जिसके तहत 17 सितंबर को कालिका माता मंदिर के सामने सफाई अभियान की गई, जिसके बाद अभियान के तहत विभिन्न गांवों एवं पंचायतों एवं शहर में करीब 120 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें डार्क स्पॉट माना जाकर सभी लोगों के साथ मिलकर इस अभियान के तहत साफ सफाई की गई। साफ सफाई अभियान के तहत इस तरह का श्रमदान किया जाना तो एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब इस तरह का कोई पखवाड़ा आता है या सप्ताह आता है तो उस समय हर किसी को इस स्वच्छता के बारे में क्यों सोचता है? अच्छा यह हो कि प्रतिदिन साफ सफाई पर ध्यान रखा जाए और कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया जाए कि वह अपने कार्यालय को साफ सुथरा रखें। अन्यथा होता यह है कि अधिकारी अपने कार्यालय की साफ सफाई का जो जिम्मा है वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भरोसे छोड़ देते हैं और फिर रामराजी की स्थिति। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र से गत दिनों पानी के तेज बहाव में 2 किशोर पानी में डूब गए थे, जिनकी गत 3 दिनों से बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार सोमवार को सिविल डिफेंस के सदस्यों को सफलता हाथ लगी और इन दोनों बालकों के शव नदी से निकाल लिए गए। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में चलिया ब्राह्मणी में एक नदी के तेज बहाव में 3 दिन पूर्व 2 किशोर बह गए थे, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और 3 दिन से उनकी तलाश की जा रही थी। सोमवार को आखिरकार सिविल डिफेंस टीम के सदस्यों ने दोनों किशोरों के शव बाहर निकाल लिए एवं बाद में दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।